नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और स्वागत करता हूं आप सभी का PK7P में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCERT क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 4 चांद सी थोड़ी सी गप्पे। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस चैप्टर का सारांश का वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैंने आई बटन पर दे रखा है, वहाँ पर जाकर जरूर देख ले। अगर आप चैप्टर 5 और चैप्टर 3 का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, जाकर जरूर चेक कर लें। पहला क्वेश्चन, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। नेक्स्ट, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? हमको बुद्धू ही नीरा समझा है कहकर लड़की वह कहना चाहती है कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं और कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं, और जब तक गोल नहीं हो जाते वे बढ़ते ही रहते हैं। इसी चीज़ को लड़की बीमारी समझती है। आशय बताओ, यानी इसका मीनिंग बताना है। यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता है। कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह प्रस्तुत पंक्ति द्वारा यह कहना चाहते हैं कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं और कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। नेक्स्ट, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। दिन का कारण पूर्णिमा, अष्टमी, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा के अष्टमी से बीच। उत्तर होगा गोल है खूब मगर आप तिरछी नजर आते हैं जरा, अर्थात चांद की गोलाई थोड़ी तिरछी है, यानी पूर्णिमा होने में 1 या 2 दिन बाकी है। कवि की उपयुक्त पंक्ति के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी के दिन लगाई होगी। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। नई कविता में तू क्या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होता है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उसने कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहते हो, ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर देखो। जैसे कि गो ल गोल, ती र छे तिरछे, बी ल कु ल बिल्कुल। अब आते हैं भाषा की बात, यानी हिंदी व्याकरण। चांद संज्ञा है, चांद संज्ञा है। चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। ध्यान से सुनना, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषण को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। उत्तर क्या हो रहा? विशेषण क्या है गुलाबी पगड़ी में? विशेषण गुलाबी है। और प्रत्यय क्या है? ई। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द का लास्ट में लगता है। और उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द का पहले लगता है। हमेशा याद रखना, उपसर्ग शब्द का पहले लगता है और प्रत्यय शब्द का अंतिम में लगता है। तो यहाँ पर प्रत्यय ई है, यानी गुलाबी, तो ई प्रत्यय है। एक और संज्ञा शब्द, एक और संज्ञा शब्द क्या है? गुलाबी साड़ी। यहाँ पर दूसरा संज्ञा शब्द हम लोग बना सकते हैं गुलाबी साड़ी। तो साड़ी क्या हो जाएगा? संज्ञा। मखमली, मखमली में ई प्रत्यय है। मखमली कालीन, तो कालीन क्या हो जाएगा? संज्ञा। कीमती में ई क्या है? प्रत्यय है। कीमती वस्त्र, वस्त्र क्या है? संज्ञा है। ठंडी ई, ठंडी में ई क्या है? प्रत्यय। ठंडी हवा, हवा क्या है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान आदि के भाव को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जंगली, जंगली में बड़ी ई है, तो यहाँ पर जंगली जानवर, जानवर क्या हो जाएगा? संज्ञा। कश्मीरी, कश्मीरी में बड़ी है तो कश्मीरी पोशाक। गोल मटोल, गोरा, चिट्ठा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्ठा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल
अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4-4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। युग्म का क्या अर्थ होता है? जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जैसे मेल जोल, गोल मटोल, भाई बहन, माता पिता। जिस शब्द के बीच में डैश लगा रहता है, जैसे गोल मटोल के बीच में देखो डैश लगा हुआ है, या मेल जोल के बीच में डैश लगा हुआ है, तो ऐसे शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। यानी जिस वर्ड का लास्ट वाला वर्ड सेम होता है, जैसे माता और पिता, तो दोनों का लास्ट में क्या है? ता है। जैसे गोल मोल, गोल मोल, जैसे दोनों का लास्ट में ल है। समझ में आया? गोरा चिट्टा, तो दोनों का लास्ट में आकार है। इस तरह से मेल जोल उत्तर में हो रहा है, मेल जोल, हमें सबसे मेल जोल बनाए रखना चाहिए, वाक्य बनाना है। अच्छा बुरा, बच्चों को अपने अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। आजकल महंगाई बढ़ गई है। सुख दुख जीवन के दो पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल गोल कविता में इसके दो अर्थ है। बिल्कुल गोल यानी गोल आकार का, और बिल्कुल गोल हो जाना मतलब गायब हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के दो अर्थ निकलते हों। पहला है, एक है वर यानी लता के लिए एक सुयोग्य वर यानी दुल्हा की तलाश है। दूसरा है वर यानी भगवान वरुण ने लकड़हारे को 3 वर यानी वरदान मांगने के लिए कहा। अब यहाँ पे अर्थ का अलग अलग मीनिंग के साथ यहाँ पर वाक्य बनाना है। अर्थ यानी धन, प्राप्ति के लिए मेहनत करना जरूरी होती है। काव्य पंक्तियों का अर्थ यानी मतलब स्पष्ट कीजिए, तो दोनों अर्थ का जो मीनिंग है अलग अलग हो रहा, तो अलग अलग मीनिंग के साथ उसका जो सेंटेंस होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। कनक, इस वर्ष कनक यानी गेहूं की खेती बहुत अच्छी हुई है। इस वर्ष कनक की खेती बहुत अच्छी हुई है। ख, इस वर्ष सीमा ने कनक यानी सोने के कंगन बनवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जो कि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में से शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाओ। उत्तर हो रहा है, जो कि नीम का तेल जो कि गंध व स्वाद में कड़वा होता है, प्रथम श्रेणी का कीटाणुनाशक होता है। नीम का तेल जो कि गंध व स्वाद में कड़वा होता है, प्रथम श्रेणी का कीटाणुनाशक होता है। यह एक लड़के की कहानी है जिसका नाम मोहन है, जो कि दिल्ली में आया था। अब आते हैं चूंकि प्रश्न कठिन थे इसलिए मैं उत्तर नहीं लिख पाया। चूंकि आज तेज बारिश थी इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जा सका। हालांकि आज बारिश तेज है फिर भी मुझे काम पर जाना ही होगा। हालांकि मुझे तुम्हारा उत्तर पता है फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, गपशप, गप्पाजी, क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। उत्तर है, गप यानी बिना काम की बात, बोलते हैं ना, पढ़ाई मत करो सिर्फ गप किए जाओ, टीचर लोग बोलते हैं तो ऐसा। नेक्स्ट आते हैं गपशप यानी इधर उधर की बातचीत करना। गपबाजी, कुछ झूठी कुछ सच्ची बात। ये लड़का ना सिर्फ गपबाजी में रहता है। अच्छी लगी हमारी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कीजिए। मैं प्रदीप मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।